नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आप सभी किसान भाई, मिर्ची के ग्रोवर्स, आपके खेतों में एक बीमारी आ रही है जिसका नाम है किनोफोरिया ब्लाइट, चिनोफोरिया ब्लाइट। ये इसे वेट रोट या ट्विग ब्लाइट मतलब टहनी का सूख जाना भी कहते हैं। तो ये किनोफोरिया ब्लाइट है। आज के वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि ये बीमारी होती कब है, कब आती है और इसका नियंत्रण कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, किनोफोरिया ब्लाइट की सबसे पहले आपको इसकी पहचान देखनी है कि इसकी पहचान कैसे होती है आपके खेतों में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी आपके खेत में आप सर्वे ठीक से करते हैं तो ऊपर से आपकी थोड़ी सी पत्ती या तो फिर टहनी जली हुई दिखेगी, या तो फिर फल, अगर ज़्यादा आपकी डिसीज फैल रही तो फल पर यह बीमारी दिखेगी, या तो फिर यह बीच में से थोड़ी सी सूखी हुई दिखेगी और वाइट कलर की फंगस जम जाती है। तो किनोफोरिया ब्लाइट सबसे ज़्यादा कुकरबिट्स फैमिली जो होती है, मतलब बेल वाली फसलें होती है, जैसे आप खाते होंगे लौकी, गिलकी, करेला, उनमें लगती है। तो किनोफोरिया कुकरबिटेटम इसका नाम है और यह जाइगोमाइकोटिना, एक समूह होता है कवक का जाइगोमाइकोटिना, उसमें पाया जाता है। और ये आप चीज़ देखेंगे कि ये खेत में फैलती कैसे है। किनोफोरिया ब्लाइट का खेत में फैलने का सबसे बड़ा कारण है स्पोरेंजिया फोर। स्पोरेंजिया मतलब यह स्पोरेंजिया बनाती है और ये स्पोरेंजिया बहुत अधिक मात्रा में खेतों में फैल जाते हैं। मतलब अगर ये थोड़ी सी अगर आपके पौधों में यह बीमारी आई है तो आपका पूरा खेत में धीरे धीरे यह बढ़ने लगती है और यह जो है हवा के माध्यम से ज़्यादा फैलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खेत में आप ज़्यादा आवागमन करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। देखिए, ये कवक कहाँ से आता है? तो ये कवक हमारे खेतों में ही रहता है और वहीं से ही यह फैलता है। अगर हम बात करें तो यह फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कवक का मतलब ये हुआ, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट मतलब कि जीवांश पर उपस्थित कवक। हानिकारक जो कवक है इसका, किनोफोरिया का, यह जीवांश पर रहता है और मिर्ची के कोई भी जीवांश पड़े हुए हैं खेतों में तो उस पर जीवित रहता है। तो जैसे ही इसको एक होस्ट मिला, मतलब मिर्ची मिली या कुकरबिट्स मिले, तो उनके ऊपर यह आ जाता है और आने के बाद बीमारी को उत्पन्न करता है। सामान्यतः जो किनोफोरिया ब्लाइट है यह लगभग हमें देखने को मिलती है 20 सितंबर के बाद। जब थोड़ी, या 20 सितंबर नहीं कह सकते हैं, जब ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है, आपको लगे कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है और आर्द्रता लगभग 100% या 85 से 100% पहुंच गई है, उस स्थिति में आपको किनोफोरिया ब्लाइट दिखती है। और टेम्परेचर आपका मिनिमम 20 से मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि इस किनोफोरिया ब्लाइट का हम नियंत्रण कैसे करें। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किनोफोरिया ब्लाइट की पहचान कैसी है। तो ट्विग ब्लाइट है, ऊपर से सूखी हुई दिखेगी, आप जानते हैं, और सफ़ेद कलर की फंगस होती है, बाद में पीले कलर की हो जाती है और पीले कलर का होने के बाद यह पूरी के पूरी आपके जो जिस पौधे से शुरू हुई है और जितना आप इसमें घूमते हैं किसान भाई, उनके शर्ट पे चिपक के या हवा में चिपक के एक पौधे से दूसरे पौधे पे बहुत अधिक फैलती है। तो प्राइमरी इनाकुलेशन तो हो गया इसका ज़मीन, मतलब हमारी ज़मीन से ही आती है, और सेकेंडरी इनाकुलम है, या तो हवा के द्वारा फैलती है, या तो थोड़ा बहुत पानी के द्वारा, या तो फिर मनुष्य के द्वारा, मतलब जो व्यक्ति उसमें मिर्ची तोड़ रहा है उसके द्वारा भी यह बहुत पहुंच जाती है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि जब भी आपके पहले पौधे में ये इंसिडेंस हो तो आप खेत में थोड़ा कम करें और स्प्रे शेड्यूल का ध्यान रखें। तो दोस्त, हम इसमें देखते हैं कि यह बीमारी का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किनोफोरिया ब्लाइट के नियंत्रण के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, मतलब समन्वित बीमारी प्रबंधन का उपयोग करना पड़ता है। कहीं पर भी ऐसा रिसर्च मैंने नहीं देखा है प्रायोगिक तौर पर कि इस बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई हो। क्या होता है कि दवाई का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार स्प्रे किया तो वो बीमारी फिर नहीं आए। लेकिन इसका ज़्यादा रिजल्ट लोगों ने, जो एंथ्रेक्नोज के लिए हमारे फंजीसाइड चलते हैं उनका उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब डायग्बैक के लिए जो फंजीसाइड चलते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे बीमारी को कंट्रोल होते देखा गया है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि समन्वित कीट प्रबंधन, एक वैज्ञानिक तरीके से हमें मिर्ची में किनोफोरिया ब्लाइट को नियंत्रण करना होगा। तो सबसे पहले तो जब भी आप मिर्ची लगाते हैं खेत में तो खेत की सफाई अच्छे करें। जब भी आपकी मिर्ची
निकले तो उसको बढ़िया से आप ख़त्म कर दें। और इससे है कि डीप प्लोइंग गहरी जुताई आप करवाएं, ताकि जो भी कवक के कुछ जीवाणु वहाँ बचे हुए हैं, स्पोर बचे हुए हैं, वो मर जाएंगे, ताकि हमारी जो फंगस है वह ज़्यादा अटैक नहीं करेगी हमारी फसल पर। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्रिप है तो ड्रिप, मल्चिंग है तो मल्चिंग, इसको लगाकर हम खेती करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ह्यूमिडिटी अगर खेत में है तो पानी कम देवें। साथ में ही अगर हम किसी भी स्थिति में अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो उस स्थिति में हम खेत का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करें, तो हो सकता है हम थोड़ा सा धुआं कर सकते हैं, तो ये बीमारी कम फैलेगी। तीसरी बात यह है कि अगर किसान भाई स्पेसिंग जो है, आप जो मिर्ची से मिर्ची मतलब पौधे से पौधे की दूरी है और प्लांट टू प्लांट दूरी है, तो इसको थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सके तो जो रो से रो मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो लगभग आप 4.5 सेंटीमीटर रखें, और जो पौधे से पौधे दूरी वो भी थोड़े बढ़ा के रखें, तो 100% आपकी बीमारी का नियंत्रण हो सकता है, बीमारी कम फैलेगी और पौधे का जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी और अन्य कीट भी कम लगेंगे। इसके साथ हम कर सकते हैं जो केमिकल नियंत्रण के साथ जैविक नियंत्रण पर हम जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैकेनिकल नियंत्रण हमको करना है। आप खेत में अगर सर्वे बहुत अच्छा करते हैं, मतलब सर्वेइंग आपका बहुत अच्छा है, तो आप जैसे आपको किसी भी पौधे में आपको यह बीमारी दिखती है, तो उस पहले पौधे में बीमारी दिखती है तो वहाँ से उसको कट कर ले, उस टहनी को कट कर ले, उस पत्ती को कट कर ले और उसको एक प्लास्टिक की थैली में रखे, और प्लास्टिक की थैली में रखने के बाद उसको हम गाड़ दें या तो खेत से बाहर कर दें। इससे क्या होगा कि वह फैलेगी नहीं या कम फैलेगी। एक काम आपको ये करना है। दूसरा है कि जैसे ही आपको बीमारियाँ दिखती है तो आप जैविक जो हमारे हैं 3 चीज़ें, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, नीम तेल, इनको आप ड्रेंचिंग के माध्यम से चलाइए, खेत में ड्रिप के माध्यम से चलाइए, तो ये कुछ हद तक रुक जाएगी। इसके बाद भी अगर नहीं रुकती है तो फिर हमें जो लो कॉस्ट के केमिकल हैं, रसायन हैं, उनका उपयोग करना है, फफूंदनाशी का उपयोग करना है। तो उसमें हम जो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसका कॉम्बो ले सकते हैं, क्योंकि एक सस्ता फंजीसाइड है, साथ में ही आपकी सर्कोस्पोरा डिजीज़, आपकी जो अन्य बीमारी आती है डायबेटिक डिजीज़, उसके ऊपर काम करता है। इसके बाद अगर हम जाना चाहते हैं कुछ केमिकल्स में, तो उनका मैं यहाँ पर आपको नाम बताऊंगा। ये नाम का ट्रेड नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा। ट्रेड नाम के लिए या तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कुछ ट्रेड नेम है जिनको किसान भाई उपयोग करते हैं। ये जो ट्रेड नेम बता रहा हूँ वैसे तो ये एंथ्रेक्नोज डिसीज़ के चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल हैं जो लीफ ब्लाइट या केनोफोरिया ब्लाइट के लिए भी चलते हैं। तो पहला जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ वह है टेबिकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, ये एक दवाई है। पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सेफायरोक्सबेट, ये एक दवाई है जिसे हम मेरियन बोलते हैं। मेटिरॉन प्लस पायरेक्लोस्ट्रोबिन जो एंथ्रेक्नोज के लिए सबसे अच्छा केमिकल है। एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये भी एक केमिकल है। और एक पिक्सोस्टेट्रोबिन प्लस ट्राइसाइक्लेजोल, ये भी एक केमिकल है। फिर एक केप्टॉन एक केमिकल है। तो इतने सारे रसायन हैं, और रसायन का उपयोग हम मैक्सिमम 2 बार करें। आज मान लो आप स्प्रे कर रहे हो तो अगले 5 से 6 दिन में आप स्प्रे करें। तो ये 2 स्प्रे करते हैं। इससे भी अगर वो नियंत्रण नहीं होता है तो फिर जैविक विधियाँ करिए, नहीं तो फिर आप उसको स्प्रे करने का प्रयास न करें, नहीं तो आपका खर्चा ही बढ़ेगा। दूसरा है कि सबसे अच्छा है इस बीमारी के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आप खेत में घूमिए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, 85 से 100% ह्यूमिडिटी, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो उस स्थिति में आप हल्का फुल्का कॉपर का स्प्रे कर देंगे तो भी यह बीमारी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और यदि बीमारी नियंत्रण में आ जाएगी तो आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे हमारे कई किसान भाई हैं जिनको रिजल्ट मिले हैं, जिन्होंने प्रिवेंशन कंट्रोल किया था, जिन्होंने बीमारी आने से थोड़ा भाप लिया बीमारी को कि भैया इधर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वो 85-100% है, तो उस कंडीशन में उन्होंने इसको आसानी से नियंत्रण किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि केनोफोरिया ब्लाइट का पूरा आपको नियंत्रण समझ में आया होगा, आपको सिम्टम समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ अगली जानकारी लेके आएंगे। तो ज़रूरी आप हमें अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।